एक सवाल जो मुझसे आजकल सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है और एक ट्रेडर के मन में इससे बड़ा सवाल नहीं हो सकता आज के टाइम पे कि यार मार्केट है वो इतनी तेज़ी से गिर रहा है, एक ब्लड बाथ मार्केट में हो रहा है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी है जो सबसे अच्छी है, जो सबसे कम रिस्क के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि करंट इन्वायरमेंट में अभी जो मार्केट में एक ब्लड बाथ हो रहा है, यहाँ पे आप पीस ऑफ माइंड के साथ किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो आपको इस टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए, जहाँ पे आपका रिस्क है वो भी कम हो, हेजिंग के साथ ये स्ट्रेटजी आपको करनी है, क्या इसका सेटअप होने वाला है और इसमें आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 85-90% के आसपास आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। तो ये सेटअप क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या ये स्ट्रेटजी है, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और इस टाइम पे जो स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मार्केट गिर रहा है, अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाके बॉटम बनाएगा, ठीक है। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि एक गैस कर सकते हैं कि यार अब मार्केट गिर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सही हो। तो मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता। तो इस तरह के मार्केट में अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये तो हमें नहीं पता कि बॉटम कहाँ पे बनेगा, लेकिन एक जब आप मार्केट में लंबा टाइम बिताते हो, मैं 2016-17 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो जो एक मार्केट को देखने का आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि इतने दिन से आप मार्केट को देखते हो, तो बेसिकली होता क्या है कि एक टाइम के बाद जब मार्केट गिर लेता है, कि मान लीजिए 20% प्लस का एक आंकड़ा आप मान के चलिए, जो आपका बेंचमार्क है, अगर वो 20% प्लस गिर जाता है, जिसके आसपास निफ्टी पहुंच चुका है, ठीक है, उतना अगर मार्केट गिर जाता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो या तो ऊपर आएगा या वहाँ से और नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। दोनों ही सिनेरियोज में दोनों ही काम करने से पहले और मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। अगर उसको ऊपर आना है तो वो बेस बना के फिर ऊपर आएगा, और अगर उसको नीचे गिरना है तो वो बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फिर नीचे एक ब्रेकआउट आता है और फिर मार्केट दोबारा से गिरना स्टार्ट करता है। मार्केट का नेचर है वो साइक्लिकल होता है। मार्केट इस तरह से ना ऊपर जाएगा ना इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक वीक में मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इसी तरह से 2-4 महीने गिरता रहे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो एक कंसोलिडेशन है वो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम के हिसाब से और मार्केट में जो चीज़ सबसे सेफ है वो क्या है कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है, प्लस मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि डर जो होता है वो नीचे का ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर आ ही नहीं सकता, मार्केट ऊपर आ सकता है, लेकिन ऊपर रिस्क नहीं है, ठीक है, रिस्क है नीचे की तरफ। तो एक तो मार्केट नीचे गिर सकता है, उस चीज़ को हमें संभालना है, और दूसरा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जो अगर होता है तो मैं पैसा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के और आपको स्ट्रेटजी बनानी। ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको ट्रेड करनी है, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड करो उसमें इन दो चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखना कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, प्लस जो रिस्क है वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। इन दो चीज़ों को, अब नीचे की तरफ रिस्क रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हैज लगा के आपको ज़रूर चलना है। आप पुट ऑप्शन सेल नहीं कर सकते। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो मार्केट है पुट सेल करने का नहीं है। वहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर की थी कि ये एक बेयर मिनिमम रिस्क के साथ आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो, और वो स्ट्रेटजी क्या है वो आपको अगर पता करना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सेटअप आपको किस तरह से करना है। तो देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 22,200 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप जाइए और 20 डेल्टा आप देखिए कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 20 डेल्टा है 23,200 पे, तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। 23,200 का एक पुट ऑप्शन है, वो एक कॉल ऑप्शन है, वो मैंने सेल कर दिया। इसी तरह से मैं नीचे आया और यहाँ पे आप देखिए 20 डेल्टा कहाँ पे है, 21,000 का पुट ऑप्शन है, इसका डेल्टा 20 है, इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेंगल हो गया, ये एक स्ट्रेंगल हो गया, और ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। जो अपना ये ट्रेड है इसका ये पे ऑफ चार्ट बनता है, जिसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 23,000 रुपये का। आपने 23,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 21,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। 20 डेल्टा का एक स्ट्रेंगल आपने लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, मार्केट इसी रेंज में रहता है,
तो फिर ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है मार्केट इसी रेंज में रहे। रिस्क कहाँ पे है, जिस तरह का आजकल मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देख के और कोई भी बंदा बोल सकता है कि यार रिस्क है वो नीचे की तरफ है, मार्केट यहाँ से और नीचे गिर सकता है जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिस्क नीचे की तरफ इतना बड़ा है, इतना खुला हुआ रिस्क है, तो ठीक है कंसोलिडेट मार्केट कर सकता है और उससे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये इस चीज़ को तो मैंने सेटअप में अपने इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन जो नीचे की तरफ रिस्क है उसको मैं ओपन नहीं छोड़ सकता। अब इस केस में तो अगर गिर गया मार्केट, मान लीजिए कि मेरा व्यू गलत हो जाता है कंसोलिडेट ना करने की जगह और मार्केट नीचे गिर जाता है, 2000 पॉइंट और गिर जाता है इस मंथ, तो 2000 पॉइंट और गिर गया तो आप तो मार्केट से बाहर हो जाओगे अगर आपका पोजीशन साइजिंग अच्छी खासी है तो। क्यों? क्योंकि रिस्क का वो ओपन है। तो यहाँ पे अब दूसरी चीज़ जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में लगानी है वो है हैजिंग नीचे की तरफ। आपने ये जो आपने प्रॉफिट लिया है, ठीक है, अब ये जो हैजिंग में लगा रहा हूँ ये मैं इसका पैसा जो है वो मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने लिया है ये जो 23,000 रुपये मैंने मार्केट से ले रखे हैं, इन्हीं को मैं खर्च करके और नीचे एक हैज लगा दूंगा। थोड़ा कम पैसा कमा लूँगा लेकिन सेफ्टी पीस ऑफ माइंड के साथ वो कमाने हैं मुझे। ठीक है, तो ये जो 23,000 रुपीज़ आपने ले रखे हैं, 23,000 मतलब कितना पैसा आपने ले रखा है, आपने 300 रुपये ऑलमोस्ट यहाँ पे ले रखे हैं। 186 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 120 रुपये का कॉल ऑप्शन। तो आपने 300 रुपये जो मार्केट से लिए हैं उसमें से आप थोड़ा बहुत खर्च करके और करना क्या है, नीचे की तरफ एक हैज आपको लगाना है। तो आपने नीचे की तरफ सेल कर रखा 21,000 का पुट ऑप्शन। तो 21,000 का जो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, इससे 100 पॉइंट नीचे आइए और 20,900 का जो पुट ऑप्शन है इसका एक लॉट बाई कर लीजिए। और ये बाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो 300 रुपये मैंने मार्केट से लिए हैं वो 300 में से 172 रुपीज़ में वापस मार्केट को दे दूँगा। इतने ज़्यादा रुपए मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है और मुझे एक सेफ्टी वाला ट्रेड लेना है जहाँ पे सेफ्टी मेरे पास रहे। तो ठीक है, मुझे 300 रुपये नहीं कमाने हैं, मैं 120 रुपये कमा लूँगा, मैं 130 रुपये कमा लूँगा, बचे हुए 170 रुपये हैं वो मैं हैजिंग में खर्च करूँगा। तो ये इसका एक लॉट आप बाई कर लीजिए। ठीक है, और इससे आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो क्या बनेगा, ये अब आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर अब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको लॉस नहीं हो सकता, आपको हर जगह जो प्रॉफिट ही होगा। और मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 2500 रुपये का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये का है। और इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होंगे, इसके चांसेस कितने हैं, 80% प्लस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस ट्रेड में रहने वाली है। तो इस तरह के मार्केट में जहाँ पे एक ब्लड बाथ हो रहा है वहाँ पे, और आप ये जो सेटअप है ये आप लगा सकते हो, जिसमें मैंने क्या किया, नीचे का रिस्क पूरा हटा दिया है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है मुझे प्रॉफिट ही होगा, चाहे मार्केट में एक लोअर सर्किट ही क्यों ना लग जाए और बैक टू बैक लोअर सर्किट क्यों ना लगे, आपको इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता। तो नीचे का लॉस है वो आपने हटा दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेट किया तो भी प्रॉफिट होगा, गिरा तो भी प्रॉफिट होगा। इन दो चीज़ों के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा जो ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ वो 23,300 पे है। तो ऊपर की तरफ मेरे पास पहली बात तो एक रेंज है। दूसरी बात, अगर मार्केट ऊपर जाता है, जो ये प्रीमियम है ये इन्फ्लेटेड प्रीमियम है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी है वो गिरेगी, और वॉलेटिलिटी गिरेगी तो ये सारे प्रीमियम है ये कम होंगे। तो क्योंकि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है तो इसमें प्रॉफिट बड़ी जल्दी होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी गिरेगी। तो इस ट्रेड में मार्केट में 3 सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट गिरेगा, या मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और ये जो सेटअप है इसमें ऑलमोस्ट तीनों ही सिनेरियोज में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2 सिनेरियोज में प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रॉफिट एक तरह से आप ये मानिए अगर कंसोलिडेट करता है तो भी प्रॉफिट मैंने लॉक कर दिया है, अगर गिरता है तो भी मुझे हर हाल में प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन उस लॉस को काउंटर कौन करेगा, वॉलेटिलिटी वेगा। तो ये सेटअप है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो करंट मार्केट के हिसाब से। अगर कोई सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है तो वो स्ट्रेटजी ये है, जिसमें मैंने नीचे की तरफ अपने रिस्क को लिमिट कर दिया है, और साथ में एक रेंज में अगर मार्केट रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाता है तो वेगा की वजह से मुझे लॉस नहीं होगा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह का सेटअप है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो।
तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस तरह के वाइज जो डिसीजंस हैं वो आप मार्केट में लीजिए। गिरता हुआ मार्केट है, नेकेड पुट सेल करने की गलती भूल कर भी मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो तो मेक श्योर एक पुट ऑप्शन सेल किया है तो एक पुट ऑप्शन आप बाई भी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।